एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ का चैप्टर है कॉनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। इसके अंतर्गत इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x की नाभि की निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कर। इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो परवलय दिएगा उसको देखते हैं। परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, इसकी तुलना, इसका जो मानक समीकरण होता है परवलय को उससे करने पर इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से करने पर ये हो जाएगा 4a इक्वल टू, ये इसका तुलना कंपेरिजन करेंगे इससे तो 4 इक्वल टू 12, या इसको लिख सकते हैं 12 में 4 को डिवाइड कर देंगे 4 से, हो जाएगा a इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है नाभि की निर्देशांक, तो इसको देखते ही हो जाएगा नाभि की निर्देशांक a0, इसको लिख सकते हैं, a के बाद 3 आया तो 3 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। सेकंड में परवलय का अक्ष, ये जो परवलय बनता है इस टाइप से बनता है ये, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल 12x, तो ये जो है एक्स की डायरेक्शन में बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस टाइप से एक्स एक्स डैश वाई, ये वाई डैश ओरिजिन पॉइंट, ये जो पॉइंट है इधर इसको बोलते हैं नाभिलंब की जीवा, नाभिलंब जीवा, ये यहाँ नाभि होती है नेता, नाभि ये होता है फोकल पॉइंट, और ये नियता होती है, तो क्योंकि एक्स अक्ष में बना हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका जो समीकरण होगा, यानी इसको लिख सकते हैं परवलय का अक्ष ओ एक्स अक्ष, और इसका जो समीकरण होगा वो हो जाए वाई इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नियता का समीकरण, यहाँ ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका निगेटिव यहाँ डायरेक्शन यहाँ आ जाता, तो यहाँ जिसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू -a, अर्थात एक्स इक्वल टू -3, इसको लिख सकते हैं, इसको x प्लस 3 इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इसमें है नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये हो जाएगा इसमें 4a, अभी पहले 12 दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक इसमें परवलय का एक समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, इसका हमको याद करना है का, या कि नाभि की निर्देशांक परवलय का अक्ष नियता का समीकरण नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है।
तो इसका जो ये बनेगा, इसका जो एक डायग्राम बनेगा इस टाइप से बनेगा, क्योंकि ये वाई अक्ष में बनना है, वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस टाइप से इसका ये बनेगा पैराबोला। ये हो जाएगा एक्स, ये वाई, और जैसे नियता का समीकरण हो जाएगा, ये नियता हो जाएगी इसकी, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगी ये, इसकी नाभि लंब दिया हो जाएगी, और इसका फोकल पॉइंट हो जाएगी नाभि। इसमें देखते हैं परवलय का समीकरण। एक्स स्क्वायर इजकल टू 6y, यहाँ हो जाएगा 4a इजकल टू 6, या ए इजकल हो जाएगा 6/4 या 2/3। फर्स्ट पॉइंट नाभि के निर्देशांक, क्योंकि ये वाई अक्ष में बनना है तो ये 0a हो जाएगा यहाँ, इसको लिख सकते हैं 0। यहाँ जो उसका इक्वेशन है कि इसे 2 से डिवाइड करें तो ये 3 2 3 या 6 और 2 2 या 4, यानी ये आ जाएगी 3/2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं ये 3/2 नाभि का निर्देशांक हो जाएगा। सेकंड में इसी में परवलय का अक्ष, यानी पैराबोला का अक्ष ये हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष में बनना है तो वाई अक्ष होगा, और इस पोजीशन में इसका जो समीकरण होगा वो आ जाएगा x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते इसका नियता का समीकरण, ये हो जाएगा इसमें y इक्वल टू, कि ये निगेटिव इसका डायरेक्शन होता है वाई अक्ष का, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू -a, यानी y इक्वल टू -3/2। अगला जो इसमें इसका नाभि जीवा की लंबाई, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, परवलय का समीकरण याद करो। यदि शीर्ष 0 0 तथा नाभि 3 0 है, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex 0 0 and focal points 3 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा परवलय जो है ये एक्स अक्ष के अनुदिश ये बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष का ये पॉइंट दिया हुआ है। यानी परवलय एक्स अक्ष के अनुदिश है, यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है। यहाँ हो जाएगा परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप का है। इसकी जो नाभि दी हुई है ये दी हुई है 3 0,
यानी ये लिख सकते हैं इसको, ए पॉइंट जो यहाँ पास है वो 3 है, यानी यहाँ हो जाएगा 4a इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी 12। तो इसका इक्वेशन होगा ये, परवलय का समीकरण ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 1 में नाभियों शीर्षों के निर्देशांक तीर अक्ष एवं लघु अक्ष की लंबाइयाँ उत्केंद्रता तथा नाभिक जीव की लंबाई ज्ञात करो। And find the equation of given ellipse, coordinates of focal points, vertex, major axis and minor axis, eccentricity and length of lattice rectum। तो इसको फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसकी तुलना इसका जो मानक समीकरण होता है दीर्घवृत्त का, उससे करने पर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर यहाँ होगा 36, बी स्क्वायर होगा 16, यानी ए बराबर हो सकता है ये 6 और बी बराबर होगा 4। इसमें रिलेशन है ए बी ई में रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू है 16, ए स्क्वायर ये 36, 1 माइनस ई स्क्वायर 36 के डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 अपॉन 36 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर करते दिए हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 36, ये हो जाएगा 36 माइनस 16 अपॉन 36, ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 और 2 अपॉन 36। अब इसका ई की जो वैल्यू है बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा, इसको 20 इसको लिखा जा सकता है 36 और ये जब करने से बाहर आएगा तो बन जाएगा 2√5 पानी हो जाएगा 6। और इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √5/3। ये इसका उत्केंद्रता होती है यहाँ, उत्केंद्रता ई बराबर यहाँ आएगा √5 अपान हो जाएगा ये 3। के बाद नाभियों के निर्देशांक
यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस ए ई 0। तो यहाँ जो दिया हुआ है ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है √5/3 0। 3 2 यानी हो जाएगा प्लस माइनस 2√5 0। ये नाभिक के निर्देशक यानी फोकल कोऑर्डिनेट्स आपको फोकल पॉइंट्स हो जाएगी। इसके बाद शीर्ष में देखते हैं, शीर्ष प्लस माइनस ए 0 ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 0। यहाँ दीर्घ की लंबाई देखेंगे, दीर्घ की जो लंबाई होगी 2a यानी ए की वैल्यू 6 ये हो जाएगा 12। फिर लघुभुज की लंबाई ये हो जाएगा 2b, बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा 8। और नाभिलंब जीवा की लंबाई ये हो जाएगा 2b² b² 36। ए की जो वैल्यू नहीं 20 का में ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ए की जो वैल्यू 6 है तो 2 3 जाए यानी 16/3 हो जाएगा। और इसकी हमने उत्केंद्रता इसको हम फाइंड कर चुके हैं। जो इसकी उत्केंद्रता हमको मिली थी वो मिली थी √5/3 मिली थी। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है। 5th में दिया हुआ है उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि 1 2 एवं नियता x माइनस वाई प्लस 2 = 0। यानी हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला उस फोकल पॉइंट्स 1 2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है x माइनस वाई प्लस 2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी यहाँ पास। माना कि परवलय पर कोई बिंदु P है x y, तो परवलय का जो भी समीकरण होगा इसमें होगा x माइनस इनके बीच की दूरी इन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इस बिंदु से इन पर इन लंब की लंबाई देखें तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 अपान हो जाएगी ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यदि हम इसको रूट हटाना चाहते हैं तो यहाँ हम ये हमको यहाँ दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये √2 है तो √2 की 2 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं यहाँ x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 = ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 4 माइनस 2xy माइनस ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 यानी 4
वाई और प्लस 4x अपॉन हो जाएगी यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगी यहाँ पास। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो तो फार्मूला इसमें होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ फार्मूला ये अप्लाई हो रहा है, इसके बाद में इसको एक्सपेंड किया है। अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 टू जो 4x प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 4 जो 8 प्लस जो कोई 8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y प्लस 4x और प्लस 4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा। सभी को एक तरफ लाते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y और 8 और 2 10 हो जाएगा। इसको लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक एक्स स्क्वायर से क्या कम होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से वाई कम होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये माइनस 4x है, यहाँ माइनस 4x और माइनस 4x, ये माइनस 8x हो जाएगा माइनस 8y और प्लस 4y हो जाएगा माइनस 4y और ये 10 और 10 से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 से 4 घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ से जो वैल्यू है इसकी ये प्लस 2xy है और ये हो जाएगा यहाँ 6 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण आएगा तो लिख सकते हैं यही अभीष्ट परवलय का समीकरण है। ये इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें याद करना है दीर्घवृत्त 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400 की दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाइयाँ नाभियों व शीर्षों के निर्देशांक एवं उत्केंद्रता ज्ञात करना है। यहाँ हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400 को दोनों तरफ में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर अपान 400 प्लस 25y स्क्वायर अपान 400 इक्वल टू 400 अपान 400। तो ये हो जाएगा, इसमें 400 में 16 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 25 यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ये 25 और बी स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 4 इनका वर्गमूल।
तब यहाँ देखते हैं जो दीर्घ अक्ष की लंबाई है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पास ये हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू 5 = 10। लघु अक्ष की लंबाई ये हो जाएगा 2b यानी 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 8। अब देखते हैं एक रिलेशन होता है ए बी में, रिलेशन ए बी ई में ये होता है b² = a² इंटू 1 माइनस e²। तो b² जो वैल्यू है 16, a² है 25, 1 माइनस e²। 25 इसमें डिवाइड कर देंगे 16 में, तो हो जाएगा 16/25 = 1 माइनस e²। अब हम इसमें e² को लेफ्ट में ले जाएंगे और इसको राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा e² = 1 माइनस 16/25, ये हो जाएगा 25 माइनस 16/25 यानी 9/25। इसका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हो जाएगा 3/5 यानी इसकी जो उत्केंद्रता आई है वो 3/5 आई है। लिख सकते हैं उत्केंद्रता ये हो जाएगी e² हो जाएगी 3/5। हमें यहाँ याद करना है दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई की हो जाएगा। अच्छे इसको हम ज्ञात कर चुके हैं दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई। इसके बाद इसमें देखेंगे नाभियों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकल पॉइंट्स, ये हो जाएगा नाभियाँ ±a e 0। तो ± a की जो वैल्यू है 5 है, e की जो वैल्यू है उत्केंद्रता की 3/50। ब्रैकेट लगाएंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास से बचेगा ±30। ये नाभिक निर्देशांक इसमें आ जाएगा। उसके बाद शीर्ष निर्देशांक इसमें देखेंगे वर्टेक्स पॉइंट्स। ये हो जाएगा इसमें ±a0 यानी ±5 0। उत्केंद्रता इसकी हम याद कर चुके हैं, उत्केंद्रता जो इसकी है वो है 3/5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है अतिपरवलय 2x² - 3y² = 6 की अनुप्रस्थ तथा संयुगी में उसकी लंबाई लंबाइयाँ उत्केंद्रता नाभियाँ एवं शीर्ष ज्ञात करो। यानी यहाँ फाइंड द ये इक्वेशन दिया हुआ हाइपरबोला का, और हमको यहाँ फाइंड करना है इसका अनुप्रस्थ अक्ष है संयुगी अक्ष यानी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। इसके बाद इसमें इसका इसेंट्रिसिटी, फोकल पॉइंट्स एवं वर्टेक्स का हमको फाइंड करना है। यहाँ हो जाएगा दिया हुआ अतिपरवलय इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
2x² माइनस 3y² इक्वल टू 6। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे सब में तो 2x² अपॉन 6 माइनस 3y² अपॉन 6 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो। अब यहाँ से उसको 2 से डिवाइड करेंगे और 6 को 3 से तो ये हो जाएगा x² अपॉन 3 माइनस y² अपॉन 2 इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा a² इक्वल टू 3 और b² इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा। और इसमें जो रिलेशन है ए बी ई में जो संबंध होता है वो हाइपरबोला के लिए वो हो जाएगा इसमें b² इक्वल टू a² माइनस 1। तो b² यहाँ दिया हुआ है 2, a² है 3, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 इक्वल टू a² माइनस 1 या a² इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 1 या 2 प्लस 3 अपॉन 3 5 अपॉन 3 तो a² टू हो जाएगी √5 अपॉन 3। अब यहाँ देखेंगे अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई ये हो जाएगा 2a 2 इंटू √3, क्योंकि यहाँ जो a² √3 है तो जब इसको a में बदलेंगे तो a² हो जाएगा √3। इसी प्रकार जो b हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ √2। तो यहाँ जो हो रहा है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a² यानी इसको लिख सकते हैं 2√3 और संयुग्मी अक्ष की जो लंबाई है ये हो जाएगा 2b यानी हो जाएगा 2 इंटू बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू है √2 यानी 2√2। इसकी उत्केंद्रता हम ज्ञात कर चुके हैं। उत्केंद्रता ये इक्वल टू है √5.3। इसमें जिसका नाभिक निर्देशांक है नाभियाँ ये हो जाएगा प्लस माइनस a0। तो प्लस माइनस a की जो वैल्यू है √3 और e की जो वैल्यू है √5/√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा प्लस माइनस √5 0। इसका जो शीर्ष होगा प्लस माइनस a0 यानी प्लस माइनस √30। ये इसका वर्टिस पॉइंट है यानी इसका शीर्ष निर्देशांक आ जाएगा। इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें को ज्ञात करना है उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसके शीर्ष प्लस माइनस 7 0 तथा नाभियाँ प्लस माइनस 10 0 हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose वर्टेक्स प्लस माइनस 7 0 एंड फोकल पॉइंट्स प्लस माइनस 10 0। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा प्लस माइनस a0 यानी इसका शीर्ष है प्लस माइनस 7 0 यानी a इक्वल टू यहाँ 7 है और जो नाभियाँ हैं यानी प्लस माइनस a0
प्लस माइनस टेन जीरो यानी ए ई इजकल टू 10, ए की वैल्यू 7 है तो 7 इजकल टू 10 या ई इजकल टू हो जाएगा 10/7। अब यहाँ इसमें देखते हैं ए बी में जो रिलेशन है, ए बी ई में संबंध, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कभी नहीं मालूम है तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर जो दिया हुआ है वो है ए, अब हमको मालूम है तो ए का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 49 और ई की जो वैल्यू यहाँ पर 10/7 हो जाएगा, 10/7 का स्क्वायर और ये -1। इसको देखते हैं यहाँ कितनी हो जाएगा, बी स्क्वायर इजकल टू 49, ये हो जाएगा 100/49 -1 यानी 49 इंटू हो जाएगा 100 माइनस 49/49 यानी हो जाएगा 49 इंटू 51/49। 49 यहाँ से कैंसिल होते बचेगा यहाँ 51। बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई 51 आई है तो इसका जो स्क्वायर रूट का वर्गमूल होगा वो √51 होगा। यहाँ जो अति परवलय का जो समीकरण होगा ये हो जाएगा x² यानी 49 और माइनस y² यानी y² बी² में हो जाएगा 51 इसका 1 इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा यहाँ यदि करना चाहें इसको तो 49 इंटू 51 तो ये हो जाएगा 49 कैंसिल तो 51 का x² माइनस हो जाएगा 49 y² 1, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 51 x² माइनस 49 y² पानी हो जाएगा 24 29। इसको लिख सकते हैं 51 x² माइनस 49 y² इजकल टू 2499, ये लिख सकते हैं। यही अभीष्ट अति परवलय का समीकरण है। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसके बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते हैं इस चैप्टर संबंधित, इसको देखते हैं यहाँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है इसमें परवलय का मानक समीकरण। तो परवलय का जो मानक समीकरण होता है वो होता है y² इजकल टू 4ax, दूसरा होता है y² इजकल टू -4ax, अगला इसमें होता है x² इजकल टू 4ay, नेक्स्ट इसमें होता है x² इजकल टू -4ay। ये मेन 4 इसके इक्वेशन होते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सेकंड इसमें है दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये होता है x² प्लस y² इजकल टू 1। नेक्स्ट अति परवलय का मानक समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² माइनस y² इजकल टू 1। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसेंट्रिसिटी, यानी जो परवलय की उत्केंद्रता होती है वो 1 होती है। इजकल टू 1 होती है,
दीर्घवृत्त की जो उत्कीर्णता होती है वो 1 से कम होती है, और जो अतिपरवलय है इसकी जो उत्कीर्णता होती है 1 से अधिक होती है। एक से अधिक इसकी उत्कीर्णता होती है।